हेलो नमस्कार। अंग्रेज सरकार शूद्रों, अछूतों एवं महिलाओं के लिए उम्मीद का किरण बने। आप सही सुने, शूद्रों, अछूतों और महिलाओं के लिए मुक्ति का द्वार बने। आइए मैं बताता हूं कैसे। पहला, अंग्रेज सरकार 1795 ईस्वी में शूद्रों मतलब ओबीसी, अछूतों मतलब एसी एसटी को कानून बनाकर पहली बार संपत्ति रखने का अधिकार दिया। अन्यथा इससे पहले शूद्रों और अछूतों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। यह एक बहुत बड़ी क्रांति का कदम था। दूसरा, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1804 ईस्वी में कानून बनाकर कन्या हत्या पर रोक लगा दिया। अन्यथा पहले लड़की के जन्म लेते ही धतूरे का लेप लगाकर गड्ढा खोदकर और उसमें डुबोकर मार दिया जाता था। यह प्रथा भी उन्हीं में था जिन्होंने ऐसा नियम बनाया था। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि जिन्होंने ऐसा नियम बनाया था वे लड़की पालना नहीं चाहते थे, किंतु लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण करना चाहते थे। इतना क्रूर प्रथा बनाए हुए थे वे लोग। यह भी एक बहुत बड़ी क्रांति थी। तीसरा, अंग्रेज सरकार ने 1813 ईस्वी में कानून बनाकर शूद्रों और अछूतों को शिक्षा का अधिकार दिया। ये पहली बार शिक्षा का द्वार अंग्रेजों ने खोले शूद्रों और अछूतों के लिए। यह भी एक बहुत बड़ी कदम थी। चौथा, द अर्ल ऑफ मोइरा ने 1817 ईस्वी में एक समान नागरिकता संहिता लाया। एक समान नागरिक संहिता लाया और एक समान न्याय व्यवस्था लाकर वर्ण व्यवस्था पर न्याय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यह भी एक बहुत बड़ी कदम था। इससे पहले भेदभाव करके शूद्रों और अछूतों को सजा दिया जाता था और जिन्होंने ऐसा नियम बनाया था उन्हें न के बराबर सजा मिलता था। पांचवा, अंग्रेज सरकार ने 1819 ईस्वी में कानून बनाकर शुद्धिकरण प्रथा पर रोक लगा दिया। अन्यथा इससे पहले दुल्हन के शादी होने के बाद मतलब लड़की के शादी होने के बाद उसे अपने दूल्हे के घर न जाकर के पुरोहित वर्ग के यहाँ जाना पड़ता था और वे लोग शुद्धिकरण करने के बहाने से उनके साथ 20-21 रात तक शारीरिक शोषण करते थे। कम से कम 3 दिन तक शारीरिक शोषण करते थे। इसके बाद वे लड़की को दूल्हे के घर भेजा जाता था। आप समझ सकते हैं कि कितना खराब प्रथा वे लोग लगाए थे, लागू किए थे। छठा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यह ऐतिहासिक तथ्य है दोस्तों। यह सब आप इतिहास में सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके पास यदि किताब होगा तो, अन्यथा गूगल में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। अन्यथा इससे पहले पति को मर जाने के बाद उस महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे भी जिंदा जला दिया जाता था। उसकी इच्छा हो तब भी और न हो तब भी, यानी कि उसके बिल्कुल इच्छा के विरुद्ध उसे जिंदा जला दिया जाता था, तड़पा के जला दिया जाता था। ऐसा नियम भी उन्हीं लोगों ने लगाया था जिन्होंने यह सब कुकर्म कर रहा था। यानी कि यह प्रथा भी उन्हीं लोगों में था जिन्होंने ऐसा नियम बनाया था। संतवा, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1830 ईस्वी में कानून बनाकर नर बलि प्रथा पर रोक लगा दिया। 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर 1830 ईस्वी में नर बलि प्रथा पर रोक लगा दिया। अन्यथा इससे पहले शूद्रों या अछूतों के बच्चे को
भगवान के खुश करने के नाम पर उन्हें बलि दे दिया जाता था, बलि चढ़ा दिया जाता था। आप समझ सकते हैं कि कैसा कैसा कई तरह के प्रथाएं हमारे मूल निवासियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर थोपे हुए थे। क्योंकि ये लोग तो बाहर से आए थे, अब वे लोग अपने साथ स्त्री लेकर आए ही नहीं थे यहाँ पे, इसलिए वो यहाँ के लड़कियों के साथ ही अपना संगनी बनाए या बनाते थे किसी प्रकार से, और यह रस बच गए और यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर तरह तरह के तमाम तरह के कुप्रथाएं लाद दिए, ताकि ये लोग कभी हमसे बगावत न कर सके। इन सभी चीजों को धर्म और भगवान से जोड़ दिया, ताकि आने वाला समय में कभी ये लोग सवाल न उठा सके, विद्रोह न कर सके। आप समझ सकते हैं कि कैसा कैसा कुप्रथाएं हमारे पूर्वजों के ऊपर लाद गए थे। 8वां है, अंग्रेज सरकार ने 1833 ईस्वी में सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक लगा दिया। यानी कि सरकारी नौकरियों में अंग्रेज सरकार ने 1833 ईस्वी में जो भेदभाव हो रहा था, छुआछूत हो रहा था, उस पर रोक लगा दिया और कह दिया कि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकेगा। यह भी बहुत बड़ा क्रांति था। 9वां, अंग्रेज सरकार ने 1835 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने 1835 ईस्वी में कानून बनाकर प्रथम गंगादान प्रथा पर रोक लगा दिया। इससे पहले यदि शूद्रों और अछूतों के यहाँ फर्स्ट लड़का होता था, फर्स्ट बच्चा जन्म होता था, यदि लड़का जन्म होता था तो उसे गंगा में दान कर दिया जाता था। और इसलिए दान कर दिया जाता था क्योंकि फर्स्ट जो बच्चा होता है थोड़ा हष्ट पुष्ट होता है, आने वाला समय में ये बच्चा बड़ा होकर हमसे कहीं विद्रोह न कर दे, उनके ऐसा मान्यता था, इसलिए उन्हें गंगा में बहवा दिया जाता था ताकि हम सुरक्षित रहें, जिन्होंने ऐसा नियम बनाया था। आप सोच सकते हैं कि तमाम तरह के कुप्रथाएं हम मूल निवासियों के ऊपर, हम 85 के ऊपर, हम भारत के संपूर्ण महिलाओं के ऊपर तरह तरह के कुप्रथाएं लाद कर और हमें गुलाम बनाया। इन्हीं सब कारणों से अंग्रेज सरकार को विरोध किया उन लोगों ने। हालांकि वे लोग हम लोग के ऊपर भी शासन कर रहे थे, लेकिन उन लोग के आने के बाद, यानी कि अंग्रेज के आने के बाद, हम लोगों को थोड़ी दास्ता कम हो गई थी, हम लोगों के थोड़ी गुलामी कम हो गई थी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि शूद्रों और अछूतों और महिलाओं के मुक्ति का उम्मीद का किरण बने अंग्रेज, अन्यथा हम लोगों के तमाम इन कुप्रथाओं में समेट कर गुलाम बनाकर रखा था। बाकी बात दोस्तों, इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।